आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। यह प्रस्तुति हर्सिल वैली की लामा टॉप ट्रैक की होने जा रही है। तो आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं इस प्रस्तुति से? देखिए, इसमें एक खूबसूरती, हिमालय की ट्रैक की जानकारी और टॉप पर पहुंचकर सुंदरता। और इसी बात पर शुक्ला गा रहे हैं गाना, लामा लामा घूंघट का एक काड़ा रे। लगभग मध्य मार्ग तक पहुंच गए हैं हम। धीरे धीरे एलिवेशन बढ़ रहा है, सांसें फूल रही हैं। तो चलते हैं इस लामा ट्रैक पर। तो थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ ली गई है। यहाँ से आप थोड़ा हर्सिल वैली के घरों का नज़ारा देख सकते हैं। टावर है यहाँ, दो टावर है। यहाँ पर बीएसएफ की छावनी भी है, तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आकर आप महीनों रहकर अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा आराम करने के बाद अभी रास्ता उस जंगलों के बीच जाएगा। अरे भाई सोना! सुमित को सोना मिल गया है। अब ये अमीर हो गए हैं सर्फी। अब ये शादी नहीं करेंगे, अब जाएंगे ये थाईलैंड। इस सोना का क्या करेंगे? बहुत मजा आ रहा है। अभी तक तो सांस बंधी हुई है, तो लग रहा है आराम से हम चढ़ लेंगे। अब जंगल के करीब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जंगल की आगोश में हम खो जाएंगे। और लामा लामा दुल्हे राजा, कैसा लग रहा है? लामा से एक चीज़ और याद आया कि हम जब स्पीति गए थे और लद्दाख गए थे, तो बीआरओ ने एक मस्त स्लोगन लिखा था, डोंट ट्राई टू बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। मतलब ज़्यादा गामा पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो निकल लेंगे। साथियों, अब एक सुंदर गोलनुमा पहाड़ पे बैठ के सूर्य देव की रोशनी ली जा रही है। ये आपको भी दिखाते हैं, क्या लाजवाब है। इन पेड़ों से छनती हुई सूर्य देव की रोशनी जब पहुंच रही है तो बिखर जा रही है, और आंखों में एकदम छाया और धूप की एकदम दोनों झलकियां पेश कर रही हैं। लाजवाब है। अभी भी थोड़ा सा ऊपर बाकी है हमें चढ़ने के लिए। लगभग मध्य मार्ग तक पहुंच गए हैं हम। धीरे धीरे एलिवेशन बढ़ रहा है, सांसें फूल रही हैं। Guys, we are on top of the world. We are on the Lama top. Wow. तो साथियों, आपको सूचित करते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि हम लामा टॉप की ऊंचाइयों पे चढ़ चुके हैं। और पहले मैं एक जगह उतरा था, वहां पे वीडियो बनाया। सुमित और मैं पहले चढ़ चुके थे, अभी मैं पहुंचा हूं। आपको दिखाता हूं यहां से सुंदरता। गुंजा भाई,
ये रहा, जस्ट लुक एट गाइस, यहां से ऐसा विहंगम दृश्य, बर्फ से ये पहाड़ियां ढकी हुई हैं और चारों तरफ जंगल का एक सुनसान, एक शानदार चिड़ियों का चहचहाट के साथ आप नीचे यह देखिए नदी। आवाज तो नहीं आ रही होगी आप तक, मगर मेरी आंखों और मेरी बातों पर आप भरोसा करें तो यह स्वर्ग है, यह परलोक है। वाह वाह, प्रकृति पता नहीं क्या क्या रंग अपने आप में छुपाए हुए है, और इसके लिए आपको उठना होगा, चलना होगा हमारी तरह और आना होगा हर्सिल वैली के इस लामा टॉप पर। अब थोड़ा यहाँ समय बिताते हैं और इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है हमारे पास, वह भी करना है। तो आपको लामा टॉप पर अवश्य आना चाहिए। सेहत थोड़ा सांसें उसे एकदम तरोताज़ा और थोड़ा कैलोरी बर्न हो जाता है, और सुंदरता और जंगलों के बीच ट्रैक का तो क्या ही बताएं आपको, एक अलग ही रोमांच होता है। और बहुत कम लोग आते हैं, जैसे बहुत मतलब देखिए अभी ऑफ सीजन भी है, अभी 1-1.5 महीना में तो यहाँ पे लाखों लोग आएंगे, मगर जब ऑफ सीजन होता है कम लोग आते हैं ना, तो टहलने में बहुत मजा आता है। ऐसे लगता है कि धीरे-धीरे सस्पेंस मूवी नहीं चल रहा है, वैसे चलता है। अब यहां से निकला जा रहा है नीचे की ओर। हमारे 2 वीर जवान यहां से हर्सिल वैली की सुंदरता लेते हुए आगे बढ़ चुके हैं। दोनों खुश हैं, बहुत ही खुश हैं इस विजय को प्राप्त कर। वाह, व्हाट अ कमेंट्री आई एम डूइंग, बट और इसी बात पर शुक्ला गा रहे हैं गाना, लामा लामा घूंघट का एक काड़ा रे, गुपचिक 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 गुपची, सबस करना गलती मारे से हो गई। सबस हाँ भैया। अब हम फिर वापस पहुंच गए हैं जंगलों के बीच। उतरने में ये धूप का मज़ा लिया जा रहा है। अब मतलब 10-15 मिनट और होगा, हम पहुंच जाएंगे। हमारा पराठा तैयार हो रहा है। हाँ, 6 पराठे का ऑर्डर दिया गया है। 2-2 पराठे खाकर इस लामा ट्रैक की समाप्ति की जाएगी। काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार था। और ये धूप, और ये हवा और ये वृक्ष, ये धरा, सब कुछ ही लाजवाब है, सुंदर है। ब्लॉग मोड से मैं कमेंट्री मोड में चला जाता हूँ, बट दिस इज हाउ आई डू ब्लॉगिंग। तो साथियों, जहां से इस प्रस्तुति की शुरुआत की थी वहीं पर हम इसका अंत करते हैं। तो इस लाजवाब ट्रैक को कर मजा आ गया, रोमांच, एक दिलचस्प यात्रा, खूबसूरती और फेफड़ों की थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। तो यह मस्ट, क्योंकि विगनर से ऊपर है, मैं बता चुका हूं, जरूर करें। और जाते जाते उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों को मुख्यतः आपके सामने लाता हूं, उससे जोड़ता हूं, और कभी कभी
इन वादियों, इन हिमालय, इन नदियों से भी आपको जोड़ता हूँ। तो अपना प्यार दें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू। तो साथियों, आपको इस खूबसूरती के 7वां स्थान दिखाते हैं जहां पर हम रुके थे। वैसे यह था द हर्सिल स्टे, और इस स्टे में हम ये कैंप में रुके थे। सुमित जल्दी खोलो यार, दिखाएं हम अपने दर्शकों को। आपको बताता चलूँ कि आप लगभग बीचों बीच इस कॉटेज में रुकते हैं। तो यह कुछ इस तरह से था। एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, लाइट वीट का सारा व्यवस्था है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं थी। एक इन्होंने मेज़ दिया था, हीटर दिया था, क्योंकि ठंड अच्छी खासी है। आपको बाथरूम दिखाऊं तो बाथरूम कैंप के हिसाब से वाला ही है। तो एक कैंप का पूरा फीलिंग यहाँ पर मिल जाता है। और ओवरऑल जो इन्होंने लिया था 900 रुपया पर पर्सन लिया था, 1000 होता है एक्सक्लूडिंग फूड। खाना अब जा रहे हैं पराठा खाने, उसके बाद आपसे रूबरू होते हैं। क्यों भाई?